हाय दोस्तों, हम राजेश गुप्ता फॉलोड माय वेदर। उन्होंने 50 मैच खेला था अपनी करियर में और एक भी मैच उन्होंने हारा नहीं था और 4 अलग अलग वेट कैटेगरी में वो चैंपियन थे। इसलिए उनको बोलते हैं ना, दुनिया सबसे बेहतरीन बॉक्सर मानी जाती है। और मैं सबसे पहले बताऊँ, वो कहते हैं कि 22 साल की करियर में मैंने बहुत से बॉक्सर से मिला था और हर तरीके के इंसान से मिला था और मैं आपको 100% श्योर हूँ कि टैलेंट नमक से भी सस्ता था। हर किसी के अंदर जीनियस छुपा है, सब आपको ढूंढने की ज़रूरत है। बस फ़र्क इतना है कि जो टॉप 1% लोग आप अपने अंदर प्रतिभा जगाने के लिए प्रैक्टिस माइंड का इस्तेमाल करते हैं। जितने भी प्रतिभाशाली होते हैं ना, वो अपने अंदर एक इस्तेमाल करते हैं प्रैक्टिसिंग माइंड बहुत ज़रूरी है। और हर प्रैक्टिस के लिए ध्यान और धैर्य और परिश्रम जरूरत है। और आपको पता है, दूसरी तरफ आपको देखेंगे ना, आपने कोई भी काम शुरुआत किया, आप उत्साह से तो करते हैं, लेकिन ज़रा सा भी बाधा आ जाती है ना, आप छोड़कर भाग जाते हैं। तो आपको हमेशा ख्याल करना है कि उस काम को ख़त्म करना है। तो बता दो, टॉप 1% लोगों की तरह आप प्रैक्टिसिंग माइंड को कैसे डेवलप कर सकते हैं, आप अपनी प्रैक्टिस को कैसे डबल कर सकते हैं। तो ये बुक्स में लिखा गया था प्रैक्टिसिंग माइंड में। जो इसके ऑथर थे जैसे थॉमस एम स्टर्नर, वो बताते हैं कि जो भी स्टूडेंट या प्रोफेशनल हो, अगर इस चीज़ को पढ़ेगा, उसको बोलते हैं ना मेहनत मिलेगा, उसको एक माइंड सेट मिलेगी कैसे काम करना चाहिए। प्रैक्टिस के लिए सबसे पहला कदम होता है कि बोलते हैं ना, जो प्रोसेस का सबसे पहला चीज़ होता है। तो टॉप 1% लोग क्वालिटी पर नहीं बल्कि माइंड सेट और प्रोसेस पर फोकस करते हैं। आपको हमेशा ख्याल करना चाहिए, कोई भी शुरुआत करेंगे ना, उसके लिए प्रोसेस लगता है। बोलते हैं ना, अरे हमसे नहीं हो पा रहा है, वो प्रोसेस है, धीरे धीरे सब होता है, मगर आपको उसके लिए शुरुआत तो करनी पड़ेगी। तो लगातार आप काम करते हैं, प्रोडक्टिव और रिजल्ट आने लगता है। आप अपने आप को बोलते हैं ना, जब आपको मेहनत करते हैं ना, तो आपको समझ आता है कि मेरा काम होने लगा है। इस बात का एहसास आप एक पियानो की फैक्ट्री में, जो राइटर थे ना, वो पियानो की फैक्ट्री में गए थे। तो उन्होंने बताया कि मतलब जो पियानो बनाने के लिए ना, सबसे मजबूत और भारी चीज़ छुपी होती है जो पियानो का प्लेट होता है। जो बड़ा वो प्लेट होता है ना, बहुत भारी होता है, जो 20 टन मतलब 40 हाथी के प्रेशर से बनता है और उसके अंदर 240 तारें लगती है। अगर ज़रा सा भी प्लेट सही से ना बने ना, तो तार ढीला बन जाकर पियानो ख़राब हो जाएगा और वो दोबारा बन नहीं सकता। तो आपको ये हमेशा ख्याल करना है कि, और ये स्टोरी किस लिए, उन्होंने बताया कि जब मैं वहाँ पे गया, कारीगर के पास गया, वहाँ का जो कारीगर था, जो इस चीज़ को परफेक्ट बनाता था, जब मैं उससे मिला ना कि आप दिन भर में कितना प्लेट बना लेते, तो उनका जो जवाब था ना, वो बहुत ही बेहतरीन था। वो सुनकर आपको बोलते हैं ना, आपकी सोच बदल देगा। मैं हर दिन उतना ही प्लेट बनाता हूँ जितना मैं बहुत अच्छे से बना सकता हूँ। और एक और बात बोली थी कि जब भी फैक्ट्री में ज़्यादा ऑर्डर आता है, तो बहुत से कारीगर जानबूझकर मतलब स्लो काम करते हैं, लेकिन जैसे जो स्लो करते हैं ना, वो काम बोलते हैं ना, धीरे धीरे फटाफट हो जाता है और 40% जल्दी ख़त्म हो जाता है। आपको हमेशा बता दूँ, जो परफेक्ट इंसान था ना, उसको ये था कि यार मैं एक चीज़ ही बनाऊँ, मैं उसको परफेक्ट बनाऊँ। जब आप इस चीज़ से काम करते हैं ना, जब आप अपने प्रोसेस को धीरे धीरे परफेक्ट की तरह लेके जाते हैं ना, तो आपकी जब नींव मजबूत रहेगी ना, तो धीरे धीरे बिल्डिंग अपने आप खड़ी हो जाएगी। आपको हमेशा ख्याल करना कि अपने जो छोटी छोटी बातें हैं, जो आप चीज़ बनाते हैं, जब बिल्ड करते हैं अपने बिल्ड बोलते हैं ना, अपनी टीम को बिल्ड करते हैं, तो बहुत छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखिए। जब आप इस चीज़ को मजबूत बनाएंगे ना, तो आपका टीम अपने आप बड़ा हो जाएगा। और कोई भी काम को शुरुआत में आप सोच के, जैसे प्रैक्टिकल टिप्स 1, अगली बार जो भी टास्क आपके सामने आए, तो इस काम को कितनी अच्छी तरीके से आप कर सकते हैं, आपको ये हमेशा पहला ख्याल करना है। दूसरा बता दूँ, काम की शुरुआत जानबूझकर धीरे करें, उसके बाद धीरे धीरे काम फटाफट होगा। आपको पहले उसको समझना रहता है। आपने कभी बुक रीडिंग की है? जब आप बुक रीडिंग करते हो तो आपको पढ़ने में आसानी नहीं होती, जब धीरे धीरे उस लेटर को पढ़ने लगेंगे ना, तो जब लगातार पढ़ते पढ़ते आपका परफेक्शन हो जाता है और आपको पता नहीं चलेगा काम कितना फटाफट होगा। तो इसी तरीके से कोई भी काम आप स्लोली करिए, मगर परफेक्शन से करेंगे ना, तो देखना धीरे धीरे वो काम अच्छा हो जाएगा। दूसरा बता दो, पावर ऑफ परफेक्शन, ये बहुत ज़रूरी बात थी जो मुझे लगा कि आप सभी से शेयर करनी चाहिए। आप पहले से ही परफेक्ट हो, बस अपने आप को बेस्ट करो। आपको ये बस ख्याल करना है, फूल बनने की यात्रा में आपने कभी देखा कौन सी स्टेज पर वो परफेक्ट होता है? आपने खिलता हुआ फूल देखा, आपको क्या पता कि कौन सी स्टेज पर वो परफेक्ट है? आपने बोला ना, जैसे बीज हो गया, क्या वो परफेक्ट था? क्या ताना मतलब वो डंडी होती है झाड़ू की, वो परफेक्ट था? या पत्ती परफेक्ट थी? या कली परफेक्ट था? या खिलता हुआ फूल परफेक्ट था? समझ नहीं आता। मतलब नॉर्मली आपने क्या देखा, समाज में क्या देखा, आकर्षित क्या करता है? खिला हुआ फूल आपको आकर्षित करता है, मगर वो प्रोसेस आपको नहीं पता। जिससे मैं सबसे पहले बता दूं, आप हर स्टेज में परफेक्ट है। जैसे बीज की, जब वो बीज होता है वो शुरुआत होती है, और जो ताना होता है वो स्ट्रगल होता है, जब वो डंडा खड़ा होता है वो स्ट्रगल है आपका, और जो पत्ती होती है वो मेहनत होती है, और जो कली होता है जो खुद को आप पुश करते हैं, और जब वो खिला हुआ फूल होता है ना, तो मतलब आप ज़िंदगी में बहुत बड़ा काम कर चुके हैं। तो ये सब प्रोसेस है। आप कभी ये मत सोचिए कि मैं लेट था, आप ये सोचिए कि मेरी शुरुआत हुई तो मैं हर स्टेज पे परफेक्ट। जब आप अपने हर स्टेज को परफेक्ट मानते हो ना,
तो देखना काम करने का मज़ा ही अलग हो जाता है और हर दिन कीमती लगने लगता है। तो आपको हमेशा के लिए और अपने ऊपर डाउट नहीं रखना, अपने आप को फोकस रखना, देखना बहुत बड़ा कर जाएगा। तीसरी बात बता दो, प्रैक्टिसिंग माइंड के लिए आपको ना प्रेजेंस, छोटे छोटे कार्य को ध्यान बनाओ। किसी भी फील्ड में मास्टरी करने के लिए आपको मास्टरी, प्रैक्टिसिंग माइंड, जब आप इसको करते हैं ना, मास्टरी करते हैं प्रैक्टिसिंग माइंड को, तो आपका धैर्य बनता है और कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है। आप जब लगातार प्रैक्टिसिंग करते हैं, अपनी माइंड को प्रैक्टिसिंग में लगे, तो धैर्य भी बन जाता है और कॉन्सेंट्रेशन बनता है। आप जो भी छोटे छोटे डिटेल्स पे काम करते हैं, ध्यान देते हैं, पूरी तरह लगाते हैं, तो धीरे धीरे आपकी जो क्वालिटी होती है ना, क्वालिटी में आपकी स्किल और डिसिप्लिन दोनों डेवलप होने लगता है और प्रैक्टिसिंग माइंड को आपका धीरे धीरे विकसित हो जाए। नॉर्मली आपने कभी देखा है, आप बर्तन वॉश करने जाते हैं, कभी किचन में जाए तो बर्तन वॉश करने जाए तो आपको बड़ा बोरिंग लगेगा, क्या मैं इसी काम के लिए बना था। आप अच्छे से वॉश नहीं करते, आप पता है उस चीज़ को एंजॉय नहीं कर पाते। लेकिन उसके दूसरी तरीके से अगर आप सोचिए कि मैं बर्तन को अच्छे से साफ़ कर सकूँ और मैं फटाफट करूँ और मैं अपना पूरा होता है ना बर्तन को चमकाने में लगाऊँ और मेरे पास सिर्फ एक टाइम लिमिट हो 10 से 15 मिनट, आपको वो काम करने में मज़ा आ जाएगा। तो आपको हमेशा ख्याल करना है कि बहुत बार ऐसा लगता है कि बोरिंग है, बट जब आप इसको परफेक्शन देते हो, आप छोटी छोटी चीज़ों को ना मतलब ना हर टाइम का टास्क देते हैं ना, तो आपका हर चीज़ प्रैक्टिसिंग हो जाता है, परफेक्शन में होने लगता है और आपको पता नहीं चलता, आपका बेस्ट बन जाता है। और चौथी चीज़ बता, प्रेजेंट बिना जजमेंट के। आप जब सामने समझो प्रेजेंट है, तो आपको आपने बिना जजमेंट के किया, तो आप नेगेटिव, नो नेगेटिव, 0% स्ट्रेस हो जाएगा। लेकिन उसी तरह आपने 100% अवेयरनेस से काम किया, उसके साथ करेक्शन से काम किया, आप 100% पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर आ जाएगी। आपको ये ख्याल है, आपने मतलब सिलेबस से काम शुरू करने के बाद ना आपको कभी भी फ्रस्ट्रेशन होता है। आपने कभी भी देखा घर गंदा है, आपका मन नहीं कर रहा है, यार कैसे काम करेंगे, मज़ा नहीं आ रहा है, अपने को समझ में नहीं आ रहा है, तो आपका उसको एक तरीके से बताया जाता है, जैसे चेस प्लेयर होता है ना, उसको स्क्वायर होता है, उसकी तरीके से हर एक कैटेगरी को बढ़ो, हर एक चीज़ को, छोटी छोटी चीज़ को स्क्वायर में डिवाइड करो। आज मैं इसको साफ़ करूँगा, आज मैं उसको साफ़ करूँगा, ऐसा करते करते आपको पता ही नहीं चलेगा, आप कब बेहतर बन जाएगी। ये एक सोल्यूशन था आपको चेस बोर्ड के। और स्मॉल चीज़ जब छोटे छोटे स्कोर्स में बनाते हैं ना, तो आपका हर एक काम परफेक्ट होने का। आपको हमेशा ख्याल करना है कि आपको एक लिस्ट बनानी है कि मेरा कौन सा काम है, अगर मैं ये काम से प्रोसेस से बढ़ सकता हूँ। जैसे एक मोटा हिसाब पढ़ लेता, अगर हर्बल लाइफ में क्या है, सबसे पहले फ्लायरिंग करना है, आपको बताना है, आपको सेशन सुनना है, आपको प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, आपको बोलते हैं ना वेट जो करते हैं आप मेजर करते हैं वो आना चाहिए और आपको डिटेलिंग होनी चाहिए। तो जब आप इसमें बेहतर होने लगते हैं ना, आप कम्युनिकेशन में अपना बात करने लगते हैं, आप धीरे धीरे परफेक्शन की हो जाए, मगर लगातार आप इसको सुधारते हैं तो आप एक दिन परफेक्ट बन जाते हैं। ये सिर्फ ऐसी था कि मुझे लगा कि बुक की स्टोरी थी जो बहुत अच्छी लगी थी मुझे, और मुझे लगा कि आप सभी को शेयर करनी चाहिए। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल करिए।